नमस्कार, मैं निधि। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार। आइए जानते हैं दिन भर की मुख्य खबरों को। दिल्ली कैंट रेप केस में स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोगों ने लगाई नारेबाजी। दिल्ली कैंट इलाके में 9 साल की मासूम के कथित रेप और हत्या का मामला गरमाता जा रहा है। पीड़िता परिवार दोषियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहा है। कई नेता पीड़िता परिवार से मिलने जा रहे हैं। इसी बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। जब सीएम मंच पर पहुंचे तो धक्का मुक्की और विरोध के चलते वे मंच से गिर पड़े। दिल्ली सरकार ने पीड़िता परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। बिहार में अनलॉक 5 को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। सीएम ने किया कई जिलों का निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार की सड़कों पर कोरोना प्रोटोकॉल का जायजा ले रहे हैं। सीएम ने मंगलवार को समस्तीपुर जिला का दौरा किया था और आज पटना जिले के दौरा पर निकले। सीएम ने इस दौरान पटना समेत कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान वे पटना के गांधी मैदान, बोरिंग रोड, कंकड़बाग, मीठापुर आदि क्षेत्रों में गए। यहाँ जायजा लिया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सही से कर रहे हैं या नहीं। जानकारों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार अनलॉक 5 के लिए कई बड़े फैसले ले सकते हैं। नक्सलियों ने भागलपुर स्टेशन को उड़ाने की दी धमकी। स्टेशन परिसर को रातों रात खाली करवाया गया। भागलपुर रेलवे स्टेशन को नक्सलियों ने उड़ाने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक भागलपुर पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया। आरोपी नक्सली से पूछताछ में खुलासा हुआ कि मंगलवार की रात को भागलपुर रेलवे स्टेशन को नक्सली बम से उड़ा देंगे। आनन फानन में पुलिस की कई टीमें रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसके बाद पूरे रेलवे स्टेशन को खाली करवाया गया। बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी में कई घंटों तक चला झमाझम बारिश। झमाझम बारिश ने बिहार वासियों की परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। आज सुबह से राजधानी पटना में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे कई मोहल्लों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। पटना के बोरिंग रोड से लेकर राजीव नगर, डाक बंगला, गांधी मैदान, कोतवाली और नाला रोड सहित दर्जनों इलाकों में पानी जल जमाव से बढ़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी के आसपास से ट्रफ रेखा गुजरने के कारण भारी बारिश हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर दुर्घटना। एयरपोर्ट पर ड्यूटी करने जा रहे इंडिगो के 2 स्टाफ को इलेक्ट्रिक बस ने रौंदा। पटना में एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बस ने आज सुबह पटना एयरपोर्ट के इंडिगो एयरलाइंस के 2 कर्मचारी प्रिंस और लावनी को कुचल डाला, जिसमें प्रिंस की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि उसके साथ जा रही महिला लावनी गंभीर रूप से घायल है। टोक्यो ओलंपिक्स में रेसलर रवि दहिया पहुंचे फाइनल में। भारत के लिए एक और मेडल पक्का। भारतीय रेसलर रवि दहिया ने आज भारत के लिए ओलंपिक में एक और मेडल पक्का कर लिया है। उन्होंने कुश्ती के 57 किलो भार वर्ग में सेमीफाइनल में कजाकिस्तान के रेसलर को हराकर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। कर्नाटक में बुमई मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 29 मंत्रियों ने ली शपथ। आज कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। बेंगलुरु स्थित राजभवन में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 29 मंत्रियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी पुष्टि की और बताया, नए मंत्रिमंडल में 29 मंत्रियों को शामिल किया गया है। किसी को भी उप मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। इस वीडियो में यहीं तक। अन्य खबरों के लिए देखते रहें ट्रेंडिंग बिहार। धन्यवाद।